इधर छत्तीसगढ़ में एनएचएम कर्मचारियों और मितानिनों की हड़ताल को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य की भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है। दीपक बैज ने आरोप लगाया है कि शायद सरकार प्रदेश को हड़तालों का गढ़ बना चुकी है। उन्होंने कहा, भाजपा ने मोदी गारंटी के नाम पर मितानिनों और एनएचएम कर्मचारियों से बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन अब उन्हीं वादों से मुकर रही है। दीपक बैज ने कहा, भाजपा अब मोदी गारंटी के नाम पर सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है। साथ ही सरकार बलपूर्वक हड़ताल को दबाने की कोशिश कर रही है। पीसीसी चीफ ने साफ कहा, कांग्रेस पार्टी मितानिनों और एनएचएम कर्मचारियों की मांग के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। आपको बता दें, नियमितीकरण समेत 10 सूत्रीय मांगों को लेकर एनएचएम कर्मचारी 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इन्हें काम पर लौटने के लिए नोटिस जारी किया है, लेकिन कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। वहीं मितानिनों की भी वेतन वृद्धि और स्थायी नियुक्ति की मांग पर प्रदर्शन लगातार जारी है। कुलभूषण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं। कुलभूषण, एनएचएम और मितानिनों की लगातार हड़ताल चल रही है, 18 अगस्त से लगातार हड़ताल पर है, लेकिन अब इस पर दीपक बैज की एंट्री हो गई। यानी कांग्रेस ने इस पर अपना बयान जारी कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि मोदी की गारंटी को अब कोई असर दिखाई नहीं दे रहा और इसी तरह की वो बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या दीपक बैज को ये नहीं दिखाई दे रहा कि इस तरह की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं कितनी प्रभावित हो रही हैं, जिन्हें स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत है, जो अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, इलाज नहीं ढंग से मिल पा रहा है। एनएचएम कर्मचारियों का जो काम है वो नहीं कर रही हैं और लंबे समय से हड़ताल कर रही हैं। जो 10 सूत्रीय मांग है उनमें से जो जायज मांग है उन पर तो सरकार पहले ही कह चुकी है को ध्यान देंगे, लेकिन उसके अलावा ये अड़े हुए हैं लगातार और अपने काम पर लौटने के लिए इनको नोटिस भी भेजे जा रहे हैं। क्या आखिर इस पूरे मामले का अंत हम देखेंगे? जी, यकीनन तौर पर ये बात तो इस चीज से साफ है कि हर कोई इस पर राजनीति करने पर तुला है, लेकिन कोई भी ना तो जनता के बारे में सोच रहा है, ना ही इनको जनता की भलाई से कोई लेना देना है। चाहे देखिए, कांग्रेस को अब एक तरफ जहां भाजपा पहले ही सरकार इनको मनाने पर लगी हुई है, पहले ही वो इतनी ओपीडी और हर तरह के हॉस्पिटल स्वास्थ्य की व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी हुई है, उस बीच अगर कांग्रेस के द्वारा भी इस तरह का जवाब आएगा तो इससे केवल जो एनएचएम जो कर्मचारी है उनको केवल बढ़ावा ही मिलने वाला है और बढ़ावे के चलते जो हड़ताल है वो और हो सकता है कि और कुछ दिन तक और जारी रहे, लेकिन इसका खामियाजा जो है वो आम जनता को यहाँ पर भुगतना पड़ेगा। और इसकी वजह से जो जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो जो ठप पड़ी हुई हैं, उनका जो प्रभाव जो पड़ रहा है वो केवल जनता को पड़ रहा है। भाजपा की देखिए पहले ही 5 मांगे मानी जा चुकी, सरकार ने कही थी कि जो जायज मांगे हैं, आपकी 10 सूत्री मांग थी, हमने 5 पहली मानी है, उस पर हम काम कर रहे हैं, उस पर हो रहा है, भाई आपको और क्या चाहिए? बाकी की जो 5 मांगे उस पर भी अभी बातचीत चल रही है, आने वाले समय में हो सकता है वो भी मान ली जाए। ये हर विभाग से हर कर्मचारी संघ अपनी अपनी मांगों को लेकर आ रहा है, एक बार में सभी की मांगे इस तरह से नहीं मानी जा सकती। सरकार चलाने के लिए भी फंड की आवश्यकता होती है, ऐसे ही हर किसी की मांग एक बार में नहीं मानी जा सकती है। सरकार ने जो जायज मांगी थी जिसकी वजह से वो लोग हड़ताल पर बैठे थे, उन मांगों को उन्होंने मानने की बात कही है, तो कायदे से उनको जो है वो अब तक आ जाना चाहिए था। नहीं आने पर इस तरह का अगर बढ़ावा जिस तरह से कांग्रेस का भी आया है, कांग्रेस ने जब उनको इस तरह से बढ़ावा दिया तो हो सकता है कि ये हड़ताल और जारी रखने की बात कहे। हालांकि सरकार ने चीज साफ कर दी गई है, अल्टीमेटम वहां पर जारी कर दिया गया है कि अगर वो वापस नहीं आते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई जो की जाएगी, उनके जो बड़े अधिकारी बड़े जो लोग हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह के जो बयान दीपक बैज दे रहे हैं, कांग्रेस मितानिनों और एनएचएम कर्मचारियों के साथ खड़ी है, वो कह रहे हैं, आपने भी कहा बल मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी इस पर अब पॉलिटिक्स की एंट्री हो गई है और ये हड़ताल अब आगे भी जारी रहेगी। ये मान लिया जाए कि या तो विभाग को इसका अल्टरनेट तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर बल मिल रहा है हड़ताल को तो एनएचएम कर्मचारी जो पहले से 18 अगस्त से अपनी हड़ताल पर हैं वो वापसी इतनी आसानी से नहीं करेंगे, और अगर वो वापसी नहीं करेंगे तो यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं समय के साथ प्रभावित हो रही हैं। तो क्या विभाग अल्टरनेट इसका लेगा? क्योंकि नोटिस भी जारी करने की बात आ रही है, नोटिस ये और वो पहले ही रिजाइन करने की बात कर चुके हैं, जिसको औपचारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया गया। की बात की गई थी, उन्होंने सबका एक साथ रिजाइनिंग की बात की गई थी, लेकिन जो उनको भड़का रहा है, सबसे जो मुद्दे वाली बात होती है कि कौन उनका लीडर कौन है, कौन इन सब चीजों में उनको भड़का रहा है, किसके द्वारा ये बयान आया है। अब चूंकि कांग्रेस इसमें उतरी है, चूंकि कांग्रेस इसमें अपना रोटी सेकना चाह रही है, कांग्रेस इसमें अपनी राजनीति करना चाह रही है, कांग्रेस का ये वो देख ही नहीं रही है कि अगर छत्तीसगढ़ का हड़ताल का गढ़ कहते हैं तो इससे नुकसान किसका है, इससे बाकी के जो समिति हैं, बाकी के जो संविदा कर्मचारी हैं, उनको भी चीजों से बढ़ावा मिलता है, वो भी अगर सड़कों पे उतर आएंगे तो इससे नुकसान किसका है। स्वास्थ्य सेवा एक ऐसी सेवा है जो सबसे ज्यादा नीड है, सबसे ज्यादा जरूरत है, सुविधाओं में आती है, और बढ़ावा देंगे तो सरासर गलत बात है। जी
बिल्कुल, अब देखना होगा एनएचएम कर्मचारी कब तक अपने काम पर वापस लौटते हैं और जो सियासत है ये किस तरह का रंग लेती है। बहुत शुक्रिया कुलभूषण जानकारी के लिए। तो दीपक बैज की एंट्री हो गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा वादे करती है और वादों से मुकर जाती है। कांग्रेस का मेतानीन और एनएचएम कर्मचारियों का जो साथ है, कांग्रेस का साथ इन्हें मिल रहा है। इससे इनकी हड़ताल को अगर बल मिलता है तो आने वाले समय में हड़ताल लंबी चलेगी, यानी स्वास्थ्य सेवाएं लंबे समय तक प्रभावित हो सकती हैं। इससे देखना चाहिए कि हर जगह राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर दें। अब हेल्थ डिपार्टमेंट में, स्वास्थ्य विभाग में जो एनएचएम कर्मचारियों और मेतानीनों के नहीं पहुंचने से जो दिक्कतें होंगी उसकी जिम्मेदारी फिर कौन लेगा, कांग्रेस या दीपक बैज?